साल 2025। मुंबई की चकाचौंध भरी गलियों में हर कोई अपनी दुनिया में मसरूफ था। लेकिन इसी भीड़-भाड़ के बीच एक ऐसा शख्स था जो साए की तरह घूम रहा था, न दिखने वाला, न पहचान में आने वाला, लेकिन उसकी मौजूदगी मौत का पैगाम थी। इंस्पेक्टर विवेक चौहान ने अपने डेस्क पर रखे केस फाइल्स के ढेर को देखा। पिछले 2 महीनों में शहर में 5 रहस्यमयी हत्याएं हो चुकी थीं। हर बार एक ही पैटर्न, शिकार का गला रेता हुआ, शरीर पर कोई और जख्म नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बताती थीं कि मरने से पहले हर पीड़ित ने बेहद दर्द सहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि मरने से पहले उन्होंने अपने घर की दीवारों पर एक ही वाक्य लिखा था, वो आ चुका है। विवेक के माथे पर पसीना छलक आया। ये कोई सीरियल किलर था, लेकिन उसका मकसद क्या था? रात के 2 बज रहे थे। पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई। सर, एक लड़की की चीखें सुनाई दे रही हैं। लोखंडवाला में एक पुराना बंगला है, शायद कुछ गलत हो रहा है। विवेक और उनकी टीम तुरंत उस जगह पहुंची। बंगले के अंदर अंधेरा था, सीढ़ियों पर खून के छींटे थे। एक कमरे के अंदर जाने पर जो उन्होंने देखा, उससे उनके होश उड़ गए। 23 साल की एक लड़की, अनामिका, फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा खौफ जड़ा हुआ था, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। दीवार पर खून से लिखा था, वो आ चुका है। पुलिस ने अनामिका के घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में वो अकेली अपने कमरे में थी। अचानक 3:05 पर कमरे की लाइट्स जल बुझने लगीं। उसके चेहरे पर डर था। वो किसी को देख रही थी, लेकिन कैमरे में कोई और नहीं था। अगले ही पल उसके शरीर ने झटके खाने शुरू कर दिए, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। फिर वो जमीन पर गिर गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवार पर खुद ब खुद खून से लिखा जाने लगा, वो आ चुका है। कैमरे में कोई नहीं था, फिर भी ये सब हो रहा था। इंस्पेक्टर विवेक को ये केस किसी आम हत्यारे का नहीं लग रहा था। सबूतों को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये खेल किसी इंसान का नहीं था। लेकिन फिर एक और हत्या हुई। सर, हमें एक और बॉडी मिली है, बिल्कुल वही पैटर्न। इस बार पीड़ित एक 30 साल का बिजनेसमैन आदित्य मेहरा था, और उसके घर की दीवार पर भी वही वाक्य लिखा था, वो आ चुका है। इंस्पेक्टर विवेक ने अनामिका और आदित्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अनामिका का फोन खंगाला तो एक अजीब सा नंबर मिला। एक ऐसा नंबर जो ट्रेस नहीं हो सकता था। हमें इस नंबर की गहराई में जाना होगा, विवेक ने कहा। उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुम्हें जो देखना है उसे देखने के लिए तैयार हो। रात को विवेक अपने घर पहुंचे। उनकी बीवी नेहा ने दरवाजा खोला, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। क्या हुआ? विवेक ने पूछा। बच्चे कह रहे हैं कि उनके कमरे में कोई परछाई देखी थी, कोई खड़ा था। विवेक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कमरे में जाकर लाइट ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक घर की बिजली गुल हो गई। अंधेरे में विवेक ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उनकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले दिन विवेक की टीम को एक और लाश मिली। इस बार पीड़ित पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक अफसर था, संदीप वर्मा। विवेक घबरा गए। क्या कोई पुलिस वालों को भी निशाना बना रहा है? दीवार पर फिर से वही शब्द थे, वो आ चुका है। लेकिन इस बार कुछ और भी लिखा था, अब वो तुम्हारे करीब है। विवेक ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। लेकिन उसी रात उन्हें एक और कॉल आया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे देख लिया, वो इंसान नहीं है। विवेक ने तुरंत लोकेशन ट्रेस करवाई, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो जो देखा उसने उनकी आत्मा तक को झकझोर दिया। विवेक और उनकी टीम लोकेशन पर पहुंची। यह एक पुराना गोदाम था, जहां से कॉल आई थी। अंदर घुसते ही माहौल में अजीब सा ठंडापन था, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। चारों ओर अंधेरा था। विवेक ने टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखा। तभी एक कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, वो आ चुका है। विवेक ने तुरंत पिस्टल निकाली और उस आवाज की दिशा में बढ़े। एक कोने में एक आदमी कांप रहा था। उसके कपड़े फटे थे,
आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। कौन हो तुम? विवेक ने पूछा। उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया और बोला, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब वो तुम्हारे पीछे है। तभी अचानक हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ। कमरे के बल्ब झपकने लगे। एक भयानक चीख पूरे गोदाम में गूंज उठी। विवेक और उनकी टीम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर दीवार पर धीरे धीरे खून से एक वाक्य उभरने लगा, अब खेल शुरू हो चुका है। अगले ही दिन मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, पुलिस भी इसे नहीं रोक सकती, अगला नंबर तुम्हारा है। कमिश्नर ने तुरंत विवेक को बुलाया। विवेक, ये मजाक नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना होगा। विवेक भी इस रहस्य को लेकर परेशान थे। अब तक 4 मौतें हो चुकी थीं और हत्यारा हर बार पुलिस से 2 कदम आगे था, लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। तभी अचानक पुलिस हेडक्वार्टर की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में एक परछाई दौड़ती नजर आई। एक पुलिस अफसर ने अपनी बंदूक निकालकर गोली चलाई, लेकिन गोली दीवार से टकराकर वापस उसी अफसर के सीने में धंस गई। ये कैसे हो सकता है? एक अफसर चिल्लाया। तभी दीवार पर वही खून से लिखा हुआ दिखा, तुम बच नहीं सकते। विवेक अब यह मानने लगे थे कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही था। उन्होंने उन चारों पीड़ितों की जिंदगी को खंगालना शुरू किया। एक चौंकाने वाली बात सामने आई। चारों ही लोग 2020 में हुए एक रहस्यमयी हादसे से जुड़े थे। वो हादसा था एक अंधेरे जंगल में हुई दुर्घटना, जहां एक रहस्यमयी अनुष्ठान किया गया था। कहा जाता है कि वहां कुछ ऐसा किया गया था जिससे किसी शैतानी ताकत को बुलाया गया था, और अब 2025 में उस ताकत ने खुद को पूरी तरह आजाद कर लिया था। अब विवेक खुद इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। एक रात जब वो अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। रेडियो से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, विवेक, तुम्हारी घड़ी खत्म हो रही है। विवेक ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी पीछे सीट से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उन्होंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा, और वहां एक चेहरा, एक काले गहरे गड्ढों जैसी आंखों वाला भयानक चेहरा जो उन्हें घूर रहा था। विवेक ने तुरंत ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उनकी कार की विंडशील्ड पर खून से उभर आया, अब तुम मेरे हो। विवेक को एहसास हो गया कि अब वक्त बहुत कम बचा है। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उस जंगल में जाने का फैसला किया जहां 2020 में वो अनुष्ठान हुआ था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ हिल भी नहीं रहे थे, जैसे हवा भी वहां जाने से डर रही हो। तभी अचानक जमीन पर खून के निशान उभरने लगे, और फिर एक अजीब सी आवाज हवा में गूंजी, तुम्हें लगा कि तुम इसे रोक सकते हो। अचानक चारों ओर धुआं सा छा गया। विवेक की टीम के अफसर एक एक करके गायब होने लगे, और तभी विवेक को अपनी गर्दन पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। विवेक ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब जंगल में सिर्फ वही बचे थे। तभी पेड़ों के बीच एक परछाई दिखी, लंबी, काली, बिना चेहरे वाली। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। विवेक ने अपनी बंदूक निकालकर फायर किया, लेकिन गोलियां उस पर असर नहीं कर रही थीं। वो परछाई अब बिल्कुल उनके सामने थी। फिर उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया, अब कोई नहीं बचेगा। 2020 में ये सभी एक ही जगह गए थे, शैतानपुर का जंगल। ये जंगल अपने डरावने रहस्यों के लिए कुख्यात था। वहां 2020 में कुछ लोगों ने एक अनुष्ठान किया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने वहां कुछ बुलाया था, और अब वो उन्हें लेने आ चुका था। विवेक और उनकी टीम ने 2020 की घटना के अकेले जीवित बचे व्यक्ति राहुल मल्होत्रा से संपर्क किया। राहुल ने बताया, हमने 2000 में एक प्राचीन अनुष्ठान किया था। हम मजाक समझ रहे थे, लेकिन हमने अनजाने में कुछ बुला लिया, कुछ जो अब हमें खत्म कर रहा है। तो इसे रोका कैसे जा सकता है? विवेक ने पूछा। अब बहुत देर हो चुकी है। राहुल की आवाज कांप रही थी, और तभी राहुल की चीख गूंजी। उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया, और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग हो गया। विवेक और उनकी टीम सदमे में थे। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम बच नहीं सकते,
अब विवेक को समझ आ चुका था कि अगर उन्होंने इसे रोका नहीं तो अगला नंबर उन्हीं का होगा। उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली, जिसने बताया कि इस आत्मा को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। जिस जगह इसे बुलाया गया था वहीं इसे वापस भेजना होगा, लेकिन इसके लिए एक इंसान की बलि देनी होगी। विवेक और उनकी टीम फिर से शैतानपुर के जंगल पहुंची। उन्होंने आत्मा को वापस भेजने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, हवा में एक भयानक चीख गूंजी और फिर अंधेरे से वही परछाई निकली। तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन विवेक ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंत्र पूरा किया और आत्मा दर्दनाक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। सभी को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर विवेक के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। क्या वो सच में आत्मा को हरा पाए थे या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।